हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा आपके लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स की क्लास। दोस्तों, आज हम मैथ में पढ़ने वाले हैं यहां पर साधारण व्यास से संबंधित कुछ सवाल। आपको पिछली क्लास में हमने कुछ सवालों पे चर्चा किया था आपके साथ और उस पर कुछ क्वेश्चन दिया भी था, एक आध दो की आप लगाइएगा वहां पर। और उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर अपने सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहां पर इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ सवाल। चलिए देखते हैं सवाल को। तो दोस्तों, आपके पास यहाँ मैंने कुछ सवाल लिखा है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सवाल में पूछा है कि कोई राशि है जो हमको नहीं पता है, 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। जो भी राशि थी अपनी खुद की 3 गुनी हो जा रही है, तो हमको निकालना क्या है यहाँ पर? साधारण ब्याज ना। यहाँ पे साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। तो किस दर के हिसाब से वो उस पर ब्याज लग रहा है जो 3 वर्ष में कितना, 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के सवाल के लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले होते हो। इसका फॉर्मूला क्या बन पाएगा? n माइनस में 1 इंटू में क्या होगा? 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? t। ये कैसा होने वाला है? देखिए, यहाँ पर जो गुना की बात किया गया होगा वो n बताएगा, ठीक। और यहाँ पर दूसरी बात क्या होगी? समय का मान क्या होगा? t देकर जाएगा और आपका पूरा मान आपके सामने लिख कर आ जाएगा, दर का मान। चलिए याद करते हैं। यहाँ पे क्या होने वाला होगा? सब यहाँ पे कितना गुना है? 3 गुना है। माइनस में 1 हो जाएगा, इंटू में 100 लिखा गया है, लगा दीजिए। बटा में क्या होगा? समय का मान यहाँ पर 10 वर्ष है। 10 में से 2 घटेगा, 3 में से 1 घटाएंगे ना। 3 में से 1 घटेगा तो आएगा आपका 2, गुणा में बन जाएगा 100, बटा कितना हुआ? 10। 10 से ये 100 कटा 10 बार जाएगा, 10 दूना कितना पा जाइएगा? 20। तो जो 20% होगा आपके यहाँ पर दर का मान होगा। तो यही लगी कुछ ऐसी सवाल। जब भी कोई भी बात कही गई हो, बात क्या होने वाली होगी? राशि का मान नहीं पता होता है, आपको दर का मान निकालना है। उस दौरान देखिए, समय किसी दिए गए समय में वो राशि कुछ गुनी बढ़ रही होती है, तो वहां पे इस दौरान क्या लगाओगे आप? दर का मान निकालने का फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन में t। कुछ ऐसा करेंगे, सवाल लग जाएगी। देखिए अगली सवाल नीचे लिखी क्या गई है। यहाँ पर कोई राशि है 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितना? 12 वर्ष में। यहाँ पे समय का मान वर्ष में है, यहाँ पर भी जो दर का मान है वार्षिक निकालना है। ये दोनों समान रहना भी जरूरी है, एक बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें भी दर का मान निकालने का जो फॉर्मूला होगा, दर बराबर क्या आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू में 100 अपॉन में क्या बन जाएगा आपका? t। अब देखिए इसको हल करते हैं, क्या बन जाएगा? यहाँ पे n का मतलब यहाँ 9 गुना था, 9 माइनस में 1 हो जाएगा। 9 माइनस 1 इंटू 100 का मतलब 100 ही रह जाएगा, बटा में यहाँ पे समय का मान 12 आएगा। 8 गुणा में कितना होगा? 100, बटा का कितना है? 12 है। सिंप्लीफाई कीजिएगा, 4 का दूना 8, 4 दूना 8, 4 3 12 हो जाएगा। 100 दूना कितना बनेगा? 200, बटा में आ जाएगा 3। 200 को 3 से भाग करेंगे, वैसे भाग में दशमलव में जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं कितना? 2 3 का जाएगा, 3 छक 18, 2 20 20, 3 छक 18, मतलब 66 सही 2 बटा 3% जो आएगा वो आपका यहाँ ब्याज की दर हो जाएगी। कुछ ये लगी सवाल। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, कभी भी यहाँ दर का मान निकालना होगा। एक बात यहाँ पे सवाल का एक अल्टरनेट सवाल एक ऐसी और होती है, अगर वहां पर आपको दर का मान देकर समय का मान पूछ लेंगे, दर का मान देकर समय का मान पूछ लेंगे। कुछ नहीं करना, आप इसको यहाँ रख दोगे, इसको यहाँ रख दोगे, पछाना कर देंगे, तब काम होगा। मतलब सवाल कैसे होने वाली है, सवाल मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। सवाल है यहाँ पर, सवाल में यहाँ लिखा कुछ ऐसा गया होगा, केवल हल्का सा भाषा में चेंज होता है। इसी फॉर्मूले से लगाएंगे, बस फॉर्मूले में पक्षांतर कर देना होता है। क्या लिखा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर कितना साधारण ब्याज देगा? 5 वर्ष की वार्षिक दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? समझिएगा, यहाँ लिखा है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ। कोई धन है, कोई राशि है, ठीक है। यहाँ पे कोई राशि की बात की गई है, कोई राशि है, उसमें क्या हो रहा है कि साधारण ब्याज पर 5% जो यहाँ पे दर का मान दिया गया है, 5% की वार्षिक दर दी गई है। वार्षिक दर से कितने समय में कितना हो जा रहा है?
2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ना, कुछ ही है सवाल। इसमें यहाँ क्या निकालना है आपको यहाँ पे समय का मान निकालना है, कुछ ऐसी थी सवाल। देखिए क्या करना होता है, बिल्कुल सही बात है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ टी का मान हर में था, हर टी का मान निकालना, टी का मान दिया था तो टी का मान हमें नीचे रखे, दर का मान निकाले थे। अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपको दर का मान दिया और टी का मान निकालो, 95 कर लीजिए, तो यहाँ आएगा, दर यहाँ आएगा। इसका मतलब क्या होगा, समय बराबर क्या हो जाएगा n-1। n का मतलब कितना है, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 -1 होगा, गुणा में क्या कर दीजिएगा 100 होगा, पूरे का बटा कितना लगाएंगे, पूरे का बटा हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज की दर कितनी है 5% है, 5 लगा देंगे। आगे बढ़ने क्या मिल जाएगा, 2 में से घटेगा 1 होगा, मतलब 1 होगा, कोई मतलब नहीं है, गुणा में 100 से गुणा करने 100 ही आएगा। यहाँ पे कितना होगा, 5 का 20 बार जाएगा, जो 20% होगा वही क्या होगा इस सवाल का आपका हल होगा। परसेंट कहाँ होगा, परसेंट यहाँ पे क्या निकालना था, समय निकालना था, तो 20 क्या होगा वर्ष हो जाएगा। ये लगेगी सवाल। तो अगर दर निकालेगा, दर पूछना होगा, दर निकालना होगा, समय को बटा में करेंगे, अगर आपको समय निकालना होगा तो दर को बटा में कर दीजिएगा। 2 में से 1 दिया गया होगा, गुना उना तो ठीक ठाक है, या तो दर दिया होगा या तो आपको समय दिया गया होगा। इस शर्त के हिसाब से आप लगाएंगे। अगर दर का मान निकालना होगा, दर को अंश में रखेंगे, यहाँ पे हर में क्या आ जाएगा, दर को इधर रखिएगा, हर मिला देंगे समय को, समय निकालना होगा, दर को बटा में रखेंगे, समय आगे लिख देंगे। ये होगी सवाल इसमें की। ठीक, देखते हैं अगले सवाल पर। अब यही प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे क्या पूछा, कितने वर्षों में, मतलब समय का मान निकालना है ना। अगर समय का मान निकालना हो, समय टी का मतलब क्या होगा n-1 इंटू में 100 क्या होगा अपॉन में दर का मान r रख दीजिएगा। समय बराबर क्या होगा, n का मान कितना है हमारे पास, n का मान 11 गुना 11 माइनस में 1 होगा, गुणा में क्या कर दीजिएगा 100, बटा क्या होगा r का मान यहाँ 15 होगा। हल करेंगे, यहाँ कितना आएगा 10, गुणा में होगा 100 बटा में 15। अब सिंप्लीफाई कीजिएगा, यहाँ पे कितना होगा 5 का 2 बार जाएगा और फिर 5 या 15, फिर से आएगा भाई 200 बटा में कितना हो गया 3, मतलब कि 66 सही कितना होगा 2 बटा 3। ये आपका क्या आ गया समय। मतलब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या होने वाला है, यहाँ पर 66 वर्ष इतनी बात होने वाली है, कुछ ऐसा होगा 66 वर्ष, 66 से 2 बटा 3 वर्ष। ठीक है, तो कुछ यहाँ समय ज्यादा है, फिर भी अब जैसे सवाल थी वैसा समय आ जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका समय का मान 66 से 2 बटा 3 वर्ष आएगा। तो दोस्तों कुछ इस क्लास में इतना ही हो पाएगा। अभी थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से इस क्लास को हम आगे कंडक्ट कराएंगे। फिलहाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ सवाल मैं देने वाला हूँ, इस टॉपिक से संबंधित में कुछ सवालें आपको प्रोवाइड की जाएंगे। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ एक वीडियो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो भी ना आएगा पूछना बताएंगे। और फिर वीडियो में रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।